महारानी, महारानी, आप देवी मां में आस्था रखती हैं, भक्ति की शक्ति पर विश्वास है आपको, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको सावधान कर देना चाहिए। यदि आपने अपने स्वामी को नहीं रोका महाराज, तो उनकी मृत्यु निश्चित है। असुरराज ने बालक कार्तिकेय की क्षमताओं को कम आंकने की भूल की है। सर्वज्ञाता महादेव शिव शंकर का पुत्र है, वो उन शक्तियों का पुत्र है जो कभी दुर्बल पड़ ही नहीं सकता। इसलिए हो सके तो आप अपने पति को रोकिए, समझाइए, उनकी रक्षा करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा उनके प्राण जिन चरण कमलों में है वो गौरी शंकर सुत उनका विनाश करके रहेगा। देवराजेंद्र, स्वामी, स्वामी कार्तिकेय को आपके चरण कमलों का रहस्य पता चल चुका है स्वामी। अब क्या होगा? यह तो सुरक्षित है, व्यर्थ में ही मैं चिंतित हो रहा था। तो ये है वो कमल जिसमें बसी है तारकासुर की प्राण शक्ति। अब मुझे ज्ञात हो गया कि तारकासुर के प्राण हरने हैं, तो मुझे इस कमल को नष्ट करना होगा। सारे अपशकुन एक साथ? अवश्य ये किसी अनिष्ट का संकेत है स्वामी। स्वामी, क्या हो रहा है आपको स्वामी? देवी पार्वती के चरण कमल नष्ट होते ही तारकासुर की कवच शक्ति का अंत हो गया। किंतु फिर आरंभ हुआ वो युद्ध जिसकी प्रतीक्षा देवताओं को कई वर्षों से थी। कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध, और अब की बार कार्तिक के एतबार से तारकासुर को कोई नहीं बचा सकता था। मेरे साथ छल करके तूने मेरे स्वर्ण कमल को भले ही नष्ट कर दिया हो, पर तू मेरे मनोबल को नष्ट नहीं कर सकता, और न ही मेरे भुजबल को। अब भी इतना शक्तिशाली हूं मैं कि तुझ जैसा असंख्य बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानता ही है ना, यज्ञों की आहुति मेरे नाम पर होती है। भय से दी गई आहुति
आस्था के छोटे से दीपक का भी सामना नहीं कर सकती तारकासुर। आज तुम्हारा अंत होगा और वो अंत करूंगा मैं। धर्म और अधर्म के युद्ध में सभी दिव्य शक्तियों को धर्म का साथ तो देना ही था, और भगवान भी अपने आप को इस संघर्ष से जुड़ने से रोक नहीं पाए। तभी नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, शक्ति अपने अपने दिव्य अस्त्रों के साथ वहां पहुंच गए। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि कार्तिकेय में उन सब की शक्ति प्रवाहित हो रही है। अंत में वहां दुर्गा मां प्रकट हुई। उन सब की असीमित बल से प्रेरित होकर वो गौरी शंकर सुत काल बनकर तारकासुर पर टूट पड़े। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गो भविष्यति न संशयः। देवराज, क्या हमारा स्वप्न सत्य में सच हुआ? क्या तारकासुर सच में मारा गया? शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की। और इस प्रकार स्कंदमाता के आशीर्वाद से कार्तिकेय ने तारकासुर जैसे महादुष्ट राक्षस का अंत किया और संसार की रक्षा की। उसके बाद देवी पार्वती ने गणेश को जन्म दिया। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हीं देवी की पूजा करते हैं। आइए आरती करके हम स्कंदमाता की पूजा संपन्न करते हैं। कितने समय तक पूजा करेंगे ये सब? कथा तक तो फिर भी ठीक था, पर अब तो कार्तिकेय के छोटे भैया के वाहन मूसक देव हमारे उधर में अशांति फैला रहे हैं। अब तो अति ही हो गई। इनकी पूजा का कार्यक्रम तो न जाने कब तक चले। हम जाकर पेट पूजा करते हैं। मैं आप सबकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। गरुड़, तुम अपनी मां की इच्छा अवश्य पूरी करोगे। भविष्य में जब भी एक आदर्श पुत्र का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा ही उदाहरण दिया जाएगा।
आप सबकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूरी होंगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। माँ की सबसे बड़ी इच्छा तो यही है कि मैं प्रभु नारायण की सेवा करूं, और मेरी भी बस यही एक मनोकामना है कि नवरात्रि के सभी व्रतों को पूरे विधि विधान से पूरा करके मैं अपने प्रभु का वाहन बन पाऊं। बहन, आपके मुख पर मुस्कुराहट देखकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। कल स्कंद माता की कथा सुनकर ऐसा लगा जैसे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, एक माता और उसके पुत्र के बीच विशेष संबंध सूत्र कभी नहीं टूटता। न जाने क्यों हमें ऐसा विश्वास होने लगा है बहन कि हमें हमारा पुत्र अवश्य मिलेगा। आपके मन में इस व्रत के प्रभाव से आस्था जगी, बहुत अच्छी बात है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस पूरी भक्ति से प्रार्थना कीजिए। माँ आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेंगे। व्यक्ति गाय पाले, भौ भौ करता श्रवण पाले, किंतु भ्रम कभी ना पाए। दो चार दिन व्रत क्या रख रहे हैं? आप खुद को बहुत बड़ी तपस्विनी समझने लगे हैं। ये मत भूलिए कि एक साधारण स्त्री है आप। अपने पुत्र को तो संभाल नहीं पाए और चली है विश्वास करने कि माता रानी सारे जगत को छोड़कर अपनी कृपा केवल आप पर बरसाएंगे। अब भाई ये तो अति ही हो गई। दीदी अब बस भी कीजिए ना, आप इतना कड़वा काहे बोल रही हैं आप? हम तो केवल सच बोल रहे हैं। ये जो आपके अतिथि है ना छोटे, ये तीनों माता रानी की कथा सुनने सुनाने के बहाने भाभी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं हम ऐसे लोगों को। हाँ नहीं तो क्या कहा आपने? ये क्या मैंने अभी अभी माता को देखा? क्या मेरा कोई भ्रम था? स्त्रियों का इस समाज में सहज जीवन जी पाना पहले से कठिन है, और आप एक स्त्री होकर भी दूसरे स्त्री के मार्ग पर कांटे बो रही है। आपको तो इन्हें मानसिक शांति देनी चाहिए, किंतु आप इन्हें मानसिक संताप दे रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़िए ना, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, है ना? आप बुआ जी की बातों से प्रभावित मत होइएगा। माँ भगवती आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी करेंगी। अब तक आप सबने सुना कैसे माँ ने शैलपुत्री के रूप में महाराज हिमवंत के घर जन्म लिया। आपका विवाह उन्हीं के साथ हो जिन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा समय आपके हृदय में सहज रूप से प्रकट करे। उसके बाद ब्रह्मचारिणी के रूप में तप करके
महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर चंद्रघंटा के रूप में घंटानाद करके उन्होंने बुरी शक्तियों का नाश किया। और फिर इस संसार और अपने पति के घर को सुंदर और स्वच्छ बनाया। कुष्मांडा के रूप में उन्होंने सिद्ध किया कि वो इस संसार की प्राण शक्ति है। और फिर स्कंदमाता के रूप में कार्तिकेय और गणेश को जन्म देकर उन्हें योग्य बनाया। माँ के अब तक के सारे अवतारों में हर स्त्री की तरह उनकी प्राथमिकता थी उनके पति, घर और उनकी संतानें। किंतु एक स्त्री का अस्तित्व केवल घर के 4 दीवारों के भीतर नहीं होना चाहिए। अपने घर संसार के साथ साथ एक स्त्री समाज, संसार और जन कल्याण के लिए बहुत कुछ करने के लिए सक्षम है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन हम देवी माँ के कात्यायनी रूप की पूजा करते हैं, जिन्होंने इस संसार को स्त्री शक्ति की व्यापकता का प्रदर्शन किया। माँ का ये रूप कैसे उजागर हुआ था माँ? इसका कारण एक राक्षस था सुपन, जिसका अंत केवल और केवल मां ही कर सकती थी। उस राक्षस का नाम था महिषासुर। महिषासुर? वो कौन थे भैया जी? उनकी कहानी भी सुनी है ना, मां भगवती की कृपा से। रंभ और क्रम नाम के 2 राक्षस भाइयों ने देवताओं से भी अधिक बल और सामर्थ्य अर्जित करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे एक वरदान दिया कि उसे एक महाशक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा, जो अपनी भीषण तपस्या से अमरता के समान अद्भुत वरदान प्राप्त करे। तथास्तु। ये सुनकर रंभ तो प्रसन्न हो गए, किंतु देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता चिंता में डूब गए। महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद रंभ एक बलशाली भैंस पर मोहित हो गए और उस महिषी के साथ संगम से उसे एक बलिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया महिषासुर। महिषासुर, महिषासुर। जन्म के बाद से ही महिषासुर हिंसा करने लगा था। उसका भय मात्र पशु पक्षी और मनुष्य में ही नहीं, बल्कि देवताओं में भी था, क्योंकि उसमें अमृत के समान वरदान प्राप्त करने की क्षमता थी, और यदि वो अमर हो जाए तो संसार का विनाश निश्चित है।